Hello, my dear students. Welcome back to your own YouTube channel. Today, I will continue the previous chapter, means previous chapters and remaining questions. Previous chapter 5.2 means previous exercise को हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके होंगे. आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से. और आप लोग का आज मीन्स कल एक ऑफर आने वाला है. कल हम आपका यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है. मीन्स क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट कल हम कंटिन्यू करने वाले हैं. तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस चैप्टर में फिनिश करते हैं, इस वीडियो में फिनिश करते हैं. और जो भी आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं ना सीख रहे हैं. और जहाँ भी आपका थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन को डील करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम जो गिवन डाटा रहता है उसको सही से लिखते हैं. तो इसमें पहला मेरा दे रहा है 50. क्या दे रहा है 50. तो बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 50 दे रहा है. क्या दे रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 दे रहा है. तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट हम किससे करते हैं? एन से करते हैं. किससे करते हैं? एन से. तो एन आपका दे रहा है 50 दे रहा है. क्या दे रहा है? 50 दे रहा है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. और विच थर्ड टर्म्स इज 12. और इसका थर्ड टर्म दे रहा है. क्या दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? थर्ड टर्म मीन्स क्या? A3 दे रहा है. क्या दे रहा है? A3. क्या दे रहा है? 12 दे रहा है. अब यहाँ से बात करते हैं A3 का मेरा फॉर्मूला क्या होता है. तो A3 इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखते हैं? A3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? A प्लस 2D. क्या? A प्लस 2D. मेरे प्यारे दोस्तों, हम बताएंगे कि इस चैप्टर में हम यूज सीख रहे हैं किसका? यूज ऑफ क्या? एन का. मीन्स एन इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ पे जो भी मेरा नंबर्स रहता है उससे एक कम. तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरा 3 आ रहा है. तो 3 से एक कम क्या लिखेंगे? 2d लिखने वाले हैं. तो a प्लस 2d इक्वल टू 12. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे. क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसके बाद और आगे बढ़ते हैं. एंड द लास्ट टर्म, माय प्यारे दोस्तों, हम बताएंगे कि लास्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं? an से करते हैं. किससे करते हैं? an से. तो an इक्वल टू गिवन मेरा क्या दे रहा है? लास्ट टर्म इज 106. क्या दे रहा है? 106. तो 106. अब यहाँ पे बात करते हैं nth टर्म. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे प्यारे दोस्तों कितना दे रहा है? 50. तो n का वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं तो लास्ट टर्म मेरा क्या आने वाला है? 50 आने वाला है. मीन्स क्या? आप n इक्वल टू 50 पुट करने वाले हैं. क्या पुट करने वाले हैं? 50. तो n 50 मीन्स क्या? a 50 इक्वल टू 106. तो मेरा कौन सा टर्म से दे रहा है? 58th टर्म दे रहा है. 58th टर्म कितना दे रहा है? 160. और 58th टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? a प्लस इससे एक कम मीन्स क्या? 49d इक्वल टू 106. इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं. क्या करते हैं? इक्वेशन सेकंड. उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द 29th टर्म. क्या फाइंड आउट करना? 29th टर्म. मीन्स हमको फाइंड करना है 29th टर्म इक्वल टू व्हाट? तो 29th टर्म में हमको फाइंड आउट मैंने जब करना होगा क्या? a प्लस 28d. क्या? a प्लस 28d. मीन्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? a का वैल्यू निकालना होगा. मीन्स कहीं भी हमको a नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा. मीन्स क्या? a का वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? d का वैल्यू निकालने वाले. मीन्स क्या? यहाँ पे देखते हैं दो इक्वेशन मेरा बन रहा है. दोनों में देख रहे हैं वेरिएबल a और d ही दे रहा है. मीन्स क्या? दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या करने वाले हैं? a और d का वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं. तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट माइनस, या फिर हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन सेकेंड क्या दे रहा है? a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12. दोनों को माइनस करते. तो माइनस करते मेरे प्यारे दोस्तों जो भी साइन रहता है उसको हम साइन को चेंज करते. तो ऐसे मेरा कैंसिल होगा 49 माइनस 2. तो 49 माइनस 2 कितना होने वाला है? 47d. उसके बाद 106 में 12 माइनस करेंगे तो 12 6 माइनस 2 कितना होने वाला है? 4 होने वाला है. उसके बाद क्या? 9 माइनस 1. तो 9 माइनस 1 कितना होने वाला है? 8 होने वाला है. तो यहाँ सब देखते हैं d. d का वैल्यू क्या होगा? 47 2 जब
सॉरी, यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 49, तो 49 आपका 47 तो आ ही रहा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आने वाला, 9 आने वाला, क्या आने वाला, 9 आने वाला। तो यहाँ पे देखते हैं 47 2 आपका क्या होने वाला है 92। तो यहाँ पे देख रहे हैं डी का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब डी का वैल्यू 2 आ रहा है तो किसी भी इक्वेशन में हम डी का वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 से आते हैं, कहां से आते हैं, फ्रॉम 1, या फिर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 12d इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे 12, इधर देख रहे हैं प्लस में तो इधर माइनस में 12d, और d का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, d का वैल्यू 2 पुट आउट कर लेते हैं, क्या करते हैं d का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दे रहा है a प्लस 12d इक्वल टू 12 दे रहा है, और d मेरा क्या आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या, सॉरी 2d, क्या लिखने वाला है 2d, तो यहाँ पे 2d लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2d का वैल्यू लिखेंगे, तो 2 इंटू डी, तो a इक्वल टू क्या 12 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 कितना होने वाला है 8 होने वाला। तो मेरे प्यारे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं a भी मेरा निकल गया, d भी निकल गया, क्या 29 निकल सकता है क्या। तो a और d का वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आप खुद से डील कर सकते हैं, a और d का क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, और आगे का प्रोसेस क्या करेंगे खुद से कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीवियस क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 आपका बोल रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन रहता है उसको हम लिखते हैं, क्या करते हैं, जो गिवन रहता है उसको साइज क्या करते हैं, लिखते हैं। तो क्या क्या मेरा गिवन दे रहा है, थर्ड टर्म दे रहा है, क्या दे रहा है 4 दे रहा है। तो a3 आपका दे रहा है, क्या दे रहा है 4 दे रहा है। तो a3 क्या होता है a प्लस इससे एक कम n यहाँ पे दे रहा है, तो n माइनस 1 करते हैं, क्या करते हैं n माइनस 1। तो यहाँ पे 3 दे रहा है, तो 3 से एक कम करेंगे तो क्या करेंगे 2d करेंगे, क्या करेंगे 2d इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे। उसके बाद और भी मेरा गिवन दे रहा है, 9th टर्म दे रहा है, क्या दे रहा है 9th टर्म। तो 9th टर्म आपका -8 दे रहा है, मीन्स क्या क्या दे रहा है a9 दे रहा है, क्या दे रहा है a9। तो a9 क्या दे रहा है आपका -8 दे रहा है, क्या दे रहा है -8। अब a9 तो इससे कम लिखेंगे तो a प्लस 8d, क्या करेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है रिप्रेजेंट विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज जीरो, बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म्स जीरो होगा। मीन्स क्या, मीन्स इधर भी बहुत सारा नंबर दे रखा होगा, इधर भी मेरा नंबर दे होगा, तो क्या इसका कोई भी टर्म्स जीरो हो सकता है क्या, अगर होगा तो कौन सा टर्म्स मेरा जीरो होगा। इसमें इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन आपका दे रहा होगा कि -150 क्या इस एपी का टर्म्स होगा क्या। उसमें हम लोग क्या किए थे, n का वैल्यू निकाले थे, n का वैल्यू मेरा क्या आ रहा था फ्रैक्शनल नंबर आ रहा था। मीन्स क्या, जब फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एपी का टर्म्स नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो मेरा गिवन डाटा दे रहा है एपी दे ही रहा है, मीन्स क्या एपी का टर्म्स जीरो मस्ट होगा। मीन्स की जो भी मेरा नंबर आएगा n का जो भी वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है नेचुरल नंबर आने वाला है, क्या आने वाला है नेचुरल नंबर। मीन्स क्या बोल रहा है कि कौन सा टर्म्स जीरो होगा। तो लेट कर लेते हैं क्या, लेट बी द nth टर्म विल बी जीरो, क्या nth टर्म विल बी जीरो, लेट द nth टर्म विल बी क्या जीरो। तो nth टर्म इसका जीरो कर लेते, तो nth टर्म का माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टर्म्स मीन्स n का कितना वैल्यू आता है, जो भी वैल्यू आएगा, जो 4 आ रहा है तो 4 टर्म जीरो होगा, 5 आएगा तो 5 टर्म जीरो होगा, अगर n का वैल्यू 100 आएगा तो 100 टर्म्स क्या होने वाला है जीरो होने वाला। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमको a निकालना होगा और क्या करना होगा d निकालना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों a और d निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हमको सोल्व करना होगा। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका दे रहा a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड दे रहा है a प्लस 8d इक्वल टू -8, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 कर दोस्तों क्या होने वाला है प्लस होने वाला। अब यहाँ से क्या a और a कैंसिल होने वाला है, 8a माइनस 2d, तो मेरा क्या होने वाला है -6d इक्वल टू क्या 8 प्लस 4 क्या होने वाला है
12 होने वाला है। तो d इक्वल टू क्या -2, कितना आ रहा है मेरे पास दोस्तों, d इक्वल टू -2 आ रहा। अब इसी तरह क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 से आता है, कहां से आता है, फ्रॉम 1 से। तो a प्लस 2 और d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू डी का मेरे पहले तो कितना आ रहा है -2, तो -2 इक्वल टू 4, तो 2 और 2 कितना 4 होगा। यहाँ देख रहे हैं -2, इधर आने के बाद क्या होने वाला है, प्लस होने वाला था। a इक्वल टू 4 प्लस 4, तो क्या आने वाला है मेरे पास दोस्तों, 8 आने वाला था। a का वैल्यू मेरा 8 आ गया, d का वैल्यू -2 हो गया। क्या यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, n का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करते हैं, या फिर डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू मेरे पास दोस्तों कितना दे रहा है, -2 इक्वल टू 0। यूजिंग इक्वेशन क्या, यूजिंग या फिर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -2। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद हम क्या देखने वाला है, n-1 इंटू -2, इधर देख रहे हैं प्लस में, तो इधर आकर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आने वाला। तो n इक्वल टू क्या 4 प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आ रहा है, तो इधर आने वाला क्या, तो प्लस। तो n इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा पहले दोस्तों 5 आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका कौन सा टर्म्स 5 आने वाला, तो सॉरी कौन सा टर्म्स 0 आने वाला। तो क्या इसका nth मीन्स 5th टर्म्स मेरा क्या होने वाला, 0 होने वाला। तो आंसर मेरा क्या आने वाला, 5th टर्म्स, क्या 5th टर्म विल बी 0, क्या होगा 5th टर्म विल बी 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं, उसको सही से हम पढ़ करके क्या करते हैं, उसका एक एक डाटा को देखते हैं, उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मीन्स इसमें आप देखते हैं, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स मतलब क्या होने वाला है, इंक्रीज। मीन्स क्या, एक्सीड मतलब क्या, इंक्रीज, क्या इंक्रीज, क्या लिखेंगे, इंक्रीज लिखेंगे। मीन्स एक्सीड मतलब इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं, इफ द 17th टर्म ऑफ एपी इंक्रीज इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स क्या, इसका 17th टर्म जो दे रहा है, इसका 10th टर्म से कितना ज्यादा है मेरे पास दोस्तों, 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो जो गिवन है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो गिवन आपका क्या दे रहा है, इट्स 17th टर्म इज मोर देन 7 इट्स 10th टर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका 10th टर्म। और मेरे पास दोस्तों अब जब भी कोई भी डाटा दिया हो रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका 17th टर्म दे रहा है, इसका 10th टर्म दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आपका 17th टर्म जो है 7 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। तो ये मेरा 7 ज्यादा दे रहा है। मीन्स क्या, अगर हम इधर लिखते हैं 17 लिखते हैं, या फिर सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 20 लिख लेते हैं, यहाँ पे 13 लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को जो हमको इक्वल करना रहेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरा 7 ज्यादा दे रहा है। मीन्स क्या, इधर भी हम 7 ऐड कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करने वाले, जो मेरा गिवन है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद देख रहे हैं 17th टर्म आपका क्या दे रहा है, 7 ज्यादा दे रहा है। क्या दे रहा है, 7 ज्यादा दे रहा है। तो जब 7 ज्यादा दे रहा है तो इधर हम क्या करने वाले हैं, 7 ऐड कर लेंगे। जब 7 ऐड कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जब दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया तो यहाँ से सोल्व करते हैं। और उसके बाद और पूछ क्या रहा है, पूछ आपका रहा है d इक्वल टू व्हाट, मींस कॉमन डिफरेंस इसका क्या होने वाला, और कुछ भी दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। इतना ही तो दे रहा था कि 17th टर्म, इसका 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो इसको अब सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पढ़ो तो 17th का वैल्यू लिखते हैं, तो a प्लस इससे एक कम तो 16d इक्वल टू 10th लिखते हैं, तो a प्लस 9d प्लस क्या 7। a से a मेरा क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। उसके बाद क्या करते हैं, 16d इधर प्लस में, तो इधर आकर के क्या होने वाला है, माइनस 9d इक्वल टू 7। तो मेरे पहले दोस्तों क्या हो रहा है, 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सो सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दे रहा है, which terms of the AP, क्या which terms of the AP आपका गिवन है, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, 27 दे रहा है, 39 will be 132 more than its 54th terms। मीन्स क्या, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन दे रहा, उसमें आपका सिर्फ दे रहा था 17th टर्म दे रहा था, इसमें बोल रहा है कौन सा टर्म्स होगा जो इसका 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा,
32 होने वाला। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मेरा गिवन है। तो यहाँ पे हम ए बोल सकते हैं, गिवन है क्या, हाँ ए आपका गिवन है 3। डी निकाल सकते हैं क्या, प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हुए कि डी किसको बोलते हैं। तो डी मेरे पास दोस्तों किसको बोलते हैं, टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस, क्या टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस। तो इसका टू कंजुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस लिखते हैं, मींस क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट। डी इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड माइनस फर्स्ट मेरे पास दोस्तों कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। क्या आने वाला है, 12। तो डी का भी वैल्यू 12 हो रहा है। अब उसके बाद क्या दे रहा, बोल रहा है कौन सा टर्म्स इसका, तो बोल लेट कर लेते हैं कि nth टर्म, लेट विद nth टर्म, nth term will be 132 more than 54th टर्म्स। क्या कर लेते हैं, इसका nth टर्म्स क्या कर लेते हैं कि 132 मोर देन क्या 54th टर्म। तो अब इसको लिखते हैं, तो an इक्वल टू क्या A54। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो देखते हैं कौन सा टर्म्स ज्यादा दे रहा है। तो बोल रहा है इसका nth टर्म्स जो 132 ज्यादा है, तो मींस क्या, इधर हम 132 ऐड कर लेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मींस क्या 132 हम ऐड करने वाले हैं। अब बोल रहा है n का वैल्यू निकालना, तो मेरे पास होता है इसका हम वैल्यू पुट करते तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू इसका भी a प्लस इससे एक कम, तो इससे एक कम क्या लिखने वाला है 53 इंटू डी प्लस 132। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ए से मेरा क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला, मींस ए का तो हम यूज भी नहीं करने वाले हैं। अब डी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो n-1 इंटू डी क्या दे रहा है 12 दे रहा है। तो यहाँ पे करते हैं 53 मल्टीपल 12 प्लस 132। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अब यहाँ से खुद से सोल्व करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। तो किस तरह से सोल्व करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे क्या। अब यहाँ देखते हैं 12 क्या इसमें कॉमन आ सकता है क्या, कॉमन लेकर के काट लेंगे, क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। तो जितना आप कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं, मींस क्या यहाँ पर भी 12 लेते हैं कॉमन, इसको भी 12 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या, 12 मल्टीपल क्या 11 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन लेंगे तो 53 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, क्या आएगा 11। तो 12 से 12 मेरा क्या होने वाला है, कैंसिल आउट। तो n इक्वल टू क्या आने वाला है, इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 64, और माइनस में इधर आकर क्या होने वाला है प्लस में। तो मेरा n का वैल्यू क्या होगा 65। तो हम बोल सकते हैं कि इसका 65th टर्म्स जो होगा 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दे रहा है, नहीं दे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे प्यारे दोस्तों दे रहा है 2 एपीज। क्या दे रहा है 2 एपी। तो अभी तक हम सिर्फ सिंगल एपी देख रहे थे, यहाँ पे अब आ रहा है 2 एपीज। तो बोल रहा है 2 एपी दे रहा है, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्या दे रहा है, कॉमन डिफरेंस उसका सेम दे रहा है, मींस फर्स्ट एपी का भी कॉमन डिफरेंस सेम दे रहा है, सेकंड एपी का भी कॉमन डिफरेंस क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। और बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उसका 100th टर्म का डिफरेंस मींस क्या, ए 100 का डिफरेंस क्या दे रहा है 100 दे रहा है। तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर क्या 1000th टर्म, मींस उसका 1000th टर्म का डिफरेंट क्या होगा। तो अब यहाँ पे मेरा प्यारे दोस्तों 2 एपी दे रहा है, तो लेट कर लेते हैं 2 एपी। लेट विद कॉमन डिफरेंस तो आपका क्या दे रहा है, सेम ही दे रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या दे रहा है, डी दे रहा है। तो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस हम कॉमन डिफरेंस क्या कर लेते हैं, डी लेट कर लेते हैं। और इसके बाद लेट विद फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू ए। क्या कर लेते हैं, स्मॉल ए करते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं कैपिटल ए कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैपिटल ए कर लेते हैं। उसके बाद क्या, लेट विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी। क्या, सेकेंड एपी इक्वल टू स्मॉल है। सेकेंड एपी का क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म्स क्या कर लेते हैं स्मॉल है। कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, एक्स भी लेट कर सकते हैं, वाई भी लेट कर सकते हैं। तो मींस क्या, अब फर्स्ट टर्म को जनरली हम ए से डिनोट कर रहे थे, तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, ए से ही डिनोट कर लेते हैं। और उसके बाद गिवन क्या, इसका क्या दे रहा है 100th टर्म्स का डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स मींस क्या, A100 माइनस A100 किस इक्वल टू क्या 100 दे रहा है। क्या दे रहा है 100 दे रहा है। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, मींस किसी को भी पहले लिख करके हम सोल्व कर सकते हैं। वो आपका काम रहेगा, चेक करेंगे खुद से एक बार क्या, कि पहले हम क्या करेंगे स्मॉल वाला को लिख करके क्या करने वाला है, सोल्व करने वाला। A100 क्या लिखेंगे, A प्लस 99D माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, सॉरी कैपिटल ए। फर्स्ट टर्म इसका क्या ले रहे थे, कैपिटल है, तो इसका क्या करेंगे कैपिटल है A प्लस 99D। अब इसका क्या लिए थे, फर्स्ट टर्म स्मॉल है, तो A प्लस
99 और डी तो दोनों का मेरा क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों, कॉमन ही दे रहा है, इक्वल टू क्या 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस 99d प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस फिर से माइनस 99d इक्वल टू क्या 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं 99d मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो a माइनस ए इक्वल टू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों पूछ क्या रहा है एग्जैक्ट, बोल रहा है क्या डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, क्या 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, मींस क्या a 1000 माइनस a1000 इक्वल टू व्हाट। अब आपका इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होने वाला है, तो इसका वैल्यू मेरा प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है a1000। तो a1000 का वैल्यू क्या लिखेंगे, a प्लस सॉरी क्या a प्लस 999 अब 1000 से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 999d माइनस a प्लस 999 इंटू डी। अब यहाँ पे देखते हैं तो a प्लस 999d प्लस माइनस फिर से माइनस होने वाला है, प्लस माइनस माइनस 999d मेरे पास जो होते हैं यहाँ पे देख रहे हैं 999d क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरा बच क्या रहा a माइनस ए। तो मेरे पास जो होता है इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं a माइनस ए इक्वल टू क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है 100 आ रहा है यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 2AP अगर जो गिवन रहता है उसका अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो किसी भी नंबर्स का मींस सेम नंबर्स मींस क्या, अगर जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस लेते हैं सेकंड टर्म का डिफरेंस लेते हैं या फिर 100 टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, मींस अगर जो कुछ भी मेरा कांस्टेंट डाटा दिया हो रहता है तो यहाँ पे मेरा क्या दे रहा था 100 टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट दे रहा था। तो अब किसी टर्म्स का जो डिफरेंस पूछता है तो हमेशा क्या आने वाला है मेरे पास दोस्तों 100 ही आने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बोल रहा हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, क्या बोल रहा हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ से देखना होगा कि 3 डिजिट्स का नंबर कितना सारा होगा जो कि डिविजिबल होगा, किससे 7 से डिविजिबल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से और भी तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो बोलेगा डिविजिबल बाय 7 या फिर बोलेगा फैक्टर ऑफ 7, क्या फैक्टर ऑफ 7। तो दोनों क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है सेम ही होने वाला है। मींस क्या डिविजिबल भी बोल सकता है, फैक्टर भी बोल सकता है या फिर बोल सकता है मल्टीपल ऑफ 7। क्या बोल सकता है मल्टीपल ऑफ 7। तो मेरे पास दोस्तों तीनों क्वेश्चन मेरा क्या होगा सेम फॉर्मेट से ही होने वाला। मींस क्या अगर जो बोलेगा डिविजिबल ऑफ 7 मींस 7 से डिविजिबल वाला 3 डिजिट का कितना सा नंबर होगा, या फिर बोलेगा फैक्टर्स ऑफ 7 वाला कितना 3 डिजिट का नंबर होने वाला, या फिर बोलने वाला क्या मल्टीपल ऑफ 7। अगर मल्टीपल ऑफ 7 से बोलता तो मेरा क्या करने वाला है सेम करने वाला। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सीखना होगा कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट मेरा कहाँ से होता है और इसका एंड कहाँ से होता है। तो मेरे पास दोस्तों अब स्टार्टिंग तो मेरा 3 डिजिट का नंबर मिनिमम नंबर क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या होता है, तो मिनिमम नंबर मेरा क्या होता है 100 होता है। तो 100 होता है, इसी तरह बढ़ते हैं उसके बाद मेरा क्या होता है मैक्सिमम नंबर क्या होता है 999। तो बोल रहा है इसमें से कौन कौन सा नंबर मीन्स 7 से डिविजिबल है। तो मेरे पास दोस्तों 7 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना होगा, हमको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा 7 से डिवाइड करना होगा। तो हम 7 से 100 को डिवाइड करते हैं और इसको क्या करेंगे मोर देन 100 में लगाने वाला। तो 7 से अगर जो डिवाइड करते हैं तो कितना आने वाला है 7, 1 बार में 7 लगाएंगे तो मेरे पास दोस्तों कितना आ रहा है, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसके बाद 0, उसके बाद क्या आ रहा है 4 बार में अगर जो लगाते हैं तो 4 बार में क्या आपका 28 आएगा। 28 क्या डिविजिबल होगा, क्या नहीं होने वाला। तो इसका 28 डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसका आप क्या 4 से एक और ज्यादा बार में लगा लेते हैं। मीन्स क्या 5 बार में लगाएंगे, क्या करेंगे 5 बार में। तो अगर हम 5 बार में लगाते हैं तो 7 5 जो मेरा कितना होने वाला है 35। अगर मेरा यहाँ 0 के जगह पर 5 रहता तो मेरा क्या हो जाता डिविजिबल हो जाता। मीन्स क्या यहाँ पे जो 0 दे रहा है अगर हम 5 लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे तो मेरा डिविजिबल किससे हो जाएगा 7 से। तो स्टार्टिंग मेरा पहले दोस्तों कितना होने वाला है 105। अब सेकेंड नंबर मेरा क्या होगा, अब इसी का जो मल्टीपल क्या दे रहा है 7 दे रहा है। मीन्स क्या 7 का गैपिंग आने वाला, क्या आने वाला है 7 का गैपिंग। अगर हम लिखते हैं 7 लिखते हैं तो नेक्स्ट 7 का मल्टीपल क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। नेक्स्ट 7 का मल्टीपल क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे। नेक्स्ट 7 का मल्टीपल क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे। तो अब इसका देखते हैं गैपिंग मेरा क्या हो रहा है 7 का आ रहा है क्या। मीन्स क्या जो भी मल्टीपल दे रहा है उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आने वाला है।
मीन्स अब यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले अब इसका लिखेंगे 7 का क्या मल्टीपल में लिखने वाला है, तो इसमें अब 7 ऐड करने वाला है, तो 7 ऐड करेंगे तो 7 से 5 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा, क्या आएगा 112। उसी तरह क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, उसी तरह में इसका लास्ट टर्म लिखते हैं। हमको पूछ क्या कर रहा है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मीन्स आपका पूछ क्या रहा है, n इक्वल टू व्हाट, n बोल रहा है कितना सारा नंबर्स आने वाला है, मीन्स इसमें हमको गिवन क्या क्या रहने वाला है। अगर हम फार्मूला का अप्लाई करते हैं n इक्वल टू, तो n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें मेरा लास्ट टर्म तो मेरा गिवन रहना चाहिए, तो मेरा n का वैल्यू निकल सकता है। इसमें फर्स्ट टर्म भी हमको गिवन, तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता हो गया, d भी पता हो गया 7। अब हमको लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अगर जो पता चल जाता है तो 1 वेरिएबल रहने वाला, तो उसको हम क्या करेंगे इजी वे में सोल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से बात करते हैं इसका लास्ट nth टर्म्स कितना लिखते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरे पास जिस तरह से हम क्या किए थे, फर्स्ट टर्म में 7 से डिवाइड किए थे, उसको भी हम 7 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद इसका बीच का नंबर लिखना है, क्या लिखना, बीच का ही नंबर लिखना है, इससे हमको ज्यादा नहीं लिखना। तो इसका बीच का नंबर, तो 1 बार में 7 करते हैं, 7 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद क्या 7 4 जा 28, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है 19 आ रहा है, 7 2 जा क्या होगा 14 होगा, 14 मीन्स क्या। अब यहाँ पे मेरे पास दोस्तों आप देखते हैं क्या, अगर मेरा 9 के जगह पे 4 रहता, 9 के जहाँ पे क्या रहता 4 रहता तो डिविजिबल हो जाता, मीन्स क्या यहाँ जो 9 दे रहा है यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए था 4। अगर हम 4 लिखते तो क्या होता डिविजिबल होता, मीन्स क्या 994 मेरा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। अब बोल रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू निकल सकता है क्या, हम निकल सकता है। क्या क्या दे रहा है, a इक्वल टू 105 दे रहा है, और d क्या दे रहा है, d जो भी मल्टीपल होगा 7 दे रहा है तो 7 लिखेंगे, 5 देता तो 5 लिखते हैं, अगर 11 देता तो 11 लिखते, जो भी देता उसका मल्टीपल वही मेरा क्या होने वाला कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो मेरा 7 हो रहा। उसके बाद इसका लास्ट टर्म भी दे रहा है, क्या दे रहा है n दे रहा है, तो n क्या दे रहा है 994, तो आपका n दे रहा है। तो यहाँ से मेरे पास दोस्तों करते हैं क्या, n का वैल्यू निकालते हैं, तो n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 994। अब a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या दे रहा है 7 इक्वल टू क्या 994। यहाँ सब क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर क्या होगा निकल जाएगा। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इजी वी टू। अब चलते हैं क्या, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 का आपका क्वेश्चन नंबर 13 के ही जैसा, उसी की तरह इसको भी हम क्या करने वाला डील करने वाला। तो आपका 14th दे रहा, हाउ मेनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो बोल रहा है 10 और 250 के बीच 4 का मल्टीपल कितना, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे 10 दे रहा है, इसके बीच क्या होने वाला 11 भी होने वाला है, 12 भी होने वाला है, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह क्या होगा 254 होने वाला, सॉरी 250 होने वाला। तो बोल रहा है इसके बीच जो है 4 का मल्टीपल वाला कितना नंबर से, इसका बीच का, मीन्स हमको 10 को भी छोड़ना होगा और क्या करना होगा 250 को भी छोड़ना होगा। लार्ज बिटवीन बोल रहा है, क्या बोल रहा है लार्ज बिटवीन बोल रहा है। जब भी मेरे पास दोस्तों अगर बिटवीन बोलेगा तो उसके बीच का ही नंबर लेना, मीन्स क्या स्टार्टिंग का नंबर हमको छोड़ना होगा और लास्ट का नंबर छोड़ना होगा। तो स्टार्टिंग का जॉब यहाँ बोल रहा है कि 4 का मल्टीपल, तो फर्स्ट 4 का मल्टीपल मेरा क्या दे रहा है 12 दे रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे गैपिंग मेरा क्या आने वाला है 4 का गैपिंग आने वाला है, 4 का मल्टीपल दे रहा है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या मिलेगा 16 मिलेगा। इसी तरह अब इसका देखते हैं लास्ट मल्टीपल क्या होने वाला। तो लास्ट मल्टीपल मेरे पास दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हम सही से अपना मन से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कि 248 हम कहाँ से लिख दिए होंगे। तो 248 कहाँ से लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे पास दोस्तों उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने वाला है, तो क्या अब इसको 4 से कितना बार में लगाएंगे, तो 4 से जो 6 4 6 क्या होता है 24 होता है, तो 4 6 24 1 आने वाला 0 होने वाला। उसके बाद इसके बीच का नंबर लगने वाला, तो 2 से ही इसका क्या होने वाला कैंसिल होने वाला। तो मेरे पास दोस्तों अगर 10 के यहाँ पर 8 रहता मीन्स 2 कम रहता, तो जो भी नंबर दे रहा है इसमें अगर जो 2 कम लिख करके क्या 48 लिखते तो यह नंबर मेरा क्या हो जाता डिविजिबल हो जाता, मीन्स क्या यहाँ पे होने वाला क्या 248। अब बोल रहा है कि इसका n का वैल्यू क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स मीन्स n इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से चलते हैं, आपका क्या दे रहा है a इक्वल टू 12 दे रहा है, d क्या दे रहा है जो मल्टीपल रहता है उसी को हम d बोलते हैं। उसके बाद लास्ट टर्म दे रहा है मीन्स क्या n दे रहा है, n इक्वल टू 248। n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो n इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 248। अब a का वैल्यू आपका दे रहा है क्या दे रहा है 12 दे रहा है प्लस n माइनस 1 इंटू d, d का वैल्यू क्या दे रहा है
डी का मेरे पास दोस्तों क्या दे रहा है, डी 16, सॉरी क्या दे रहा है, डी तो आपका 4 ना दे रहा है, हाँ 4 दे रहा है, क्या दे रहा है, जो ब्रैकेटिंग होता है, जो मल्टीपल होता है वही तो हम डी बोलते हैं, तो डी आपका क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, तो डी का वैल्यू 4 करते हैं, इक्वल टू क्या 248। तो मेरे पास होते हैं, यहाँ से आप लोग खुद से सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे, एन का जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल आ रहा है, सिर्फ एन का वैल्यू ही निकालना, जो भी एन का वैल्यू होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को रखते हैं, 15 को। 15 में आपका क्या बोल रहा है, 15 में आपका दे रहा है व्हाट फॉर वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू क्या होगा, एन द टर्म्स ऑफ 2AP आर इक्वल, यहाँ पे 2AP दे रहा है, उसका बोल रहा है कौन सा टर्म्स जो होगा दोनों का इक्वल होगा, मीन्स क्या, फर्स्ट एपी आपका दे रहा है 63 दे रहा है, 65 दे रहा है, 67 दे रहा है एंड डॉट 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 दे रहा है, उसके बाद सेकंड एपी दे रहा है 3 दे रहा है, 10 दे रहा है, 17 दे रहा है एंड सो ऑन दे रहा है। तो मेरे पास दोस्तों इसमें बोल रहा है कौन सा टर्म्स आपका जो होगा इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वल मतलब क्या, मान लेते हैं कि इसका अगर जो क्या दे रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो इंक्रीजिंग में मान लेते हैं 100 कहीं पे आने वाला है, तो बोलेगा क्या, इसका भी कौन सा टर्म कहीं ना कहीं मेरा क्या, मान लेते हैं कि 100 आता है, तो इससे आपको देख रहा होगा कौन सा टर्म्स मेरा इक्वल हो रहा है, तो अब 100 जो आ रहा है तो कौन सा टर्म्स होगा, दोनों में मेरा क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा टर्म्स इसका दोनों में क्या होने वाला है, कॉमन आने वाला है। तो लेट कर लेते हैं कि इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म्स क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे पास दोस्तों, कॉमन आने वाला है। तो दोनों का nth टर्म्स कॉमन कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं कैपिटल एन से, इसको क्या कर लेते हैं स्मॉल एन से, तो दोनों का nth टर्म्स क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है। तो अब इसका nth टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे गिवन क्या है, a इक्वल टू 63 दे रहा है, डी क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट क्या 65 माइनस 63, तो क्या होगा 2 आएगा, तो डी मेरा 2 हो गया। इसका बात करते तो ए कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। इसका डी का बात कर लेते तो डी क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो इसका लेट क्या किया कि इसका nth टर्म मान लेते हैं क्या इक्वल होगा, तो ही तो मेरा पूछ रहा है nth टर्म, तो an इक्वल टू क्या कर लेंगे, एन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे क्या गिवन आपका nth टर्म आपका इक्वल दे रहा था, n इक्वल टू n, n का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब यहाँ पे बात करते हैं a क्या दे रहा है मेरे पास दोस्तों 63 दे रहा है, तो a 63 दे रहा है, n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या दे रहा है, d का वैल्यू 2 दे रहा है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या दे रहा है 3 दे रहा है और n माइनस 1 इंटू डी क्या दे रहा है आपका 7 दे रहा है। इसी को क्या करते हैं साइड से सोल्व करते हैं, मीन्स क्या, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 63 प्लस n मल्टीपल 2, तो 2n होने वाला है, माइनस 1 मल्टीपल 2, तो माइनस 2 इक्वल टू क्या 3 प्लस 7 मल्टीपल n, 7n माइनस 7। अब इसको सोल्व करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं और क्या जो भी मेरा वेरिएबल है उसको एक तरफ करते हैं, मीन्स क्या n को इधर ला रहे हैं बाकी सब को इधर ला रहे हैं, मीन्स क्या 63 माइनस 2, इधर प्लस में तो इधर आकर के क्या होगा माइनस 3, इधर माइनस में तो इधर आकर के क्या होगा प्लस में, तो इधर करते हैं 7n, इधर देख रहा है प्लस में दे रहा है तो इधर आने के बाद क्या होगा माइनस में, तो इधर तो आपका 5n हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे, n का जो वैल्यू होगा वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो चलते हैं, तो मेरे पास दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास दोस्तों यह वीडियो हम अपने गांव में शूट आउट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको पेट्स एनिमल का साउंड जो होगा इंजॉय करने को मिलेगा, तो प्लीज आप लोग बीच बीच में पेट्स एनिमल का साउंड से इंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है 17 में आपका दे रहा है फाइंड द 20th टर्म 7, और इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 16 हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 16 नंबर आपका दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही 16 है, खुद से अगर जो ट्राई करेगा तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 को पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद 16 को पढ़ेंगे, तो दोनों क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम देख रहे हैं 3 स्टार लगा रहे हैं, इसमें आपको सही से आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द 20th टर्म, पता फाइंड हमको करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लेकिन लास्ट हमको फाइंड आउट करना है, क्या लास्ट मीन्स क्या स्टार्टिंग से 20th टर्म हमको नहीं निकालना, मीन्स क्या बैक से हमको 20th टर्म निकालना है, मीन्स बैक से मेरा 20th टर्म्स क्या आने वाला ऑफ द गिवन एपी, जो आपका एपी दे रहा उसका फ्रॉम लास्ट से 20th टर्म क्या होगा, मीन्स लास्ट से हमको 20th टर्म निकालना है, 820 तो हमको निकालना है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट क्या, फ्रॉम द लास्ट से हमको क्या करना होगा, इसका 20th टर्म निकालना होगा। तो मेरे पास जो होता है इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताने वाले हैं, इधर लिखते हैं मेथड फर्स्ट, इधर लिखते हैं मेथड सेकेंड।
तो आई थिंक जो भी आपको मेथड पसंद होगा उस मेथड को आप कंटिन्यू कीजिएगा और एग्जाम में आप उसी मेथड से क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे फर्स्ट मेथड में हमको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है 20th टर्म। कहां से निकालना है, इधर से निकालना है, बैक से निकालना है। कहां से निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बैक से। तो इस एपी को हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर मीन्स इसको फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। मीन्स क्या, 253। उसके बाद वाला क्या टर्म्स होगा इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद दे रहा है 3 दे रहा है, 8 दे रहा है, और क्या दे, सॉरी क्या दे रहा है, 13th दे रहा है, 8 दे रहा है, उसके बाद क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 8 दे रहा है, 13 दे रहा है। मीन्स क्या, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। मीन्स इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, 253 आएगा, उसके बाद कुछ आने वाला, उसके बाद क्या आएगा, 13th आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 3। तो मेरे पास दोस्तों अब यहाँ से निकालना होगा 20th टर्म। तो क्या यहाँ से जो 20th टर्म निकालेंगे, जिस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, उसी तरह आ गया क्या, हाँ आ गया। मीन्स क्या, जब भी लास्ट है वो जो पूछता है 20th टर्म या कोई भी टर्म पूछता तो हम एपी को ही क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। क्या करते हैं, एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। आप यहाँ से पीछे से निकालने बोल रहा था। मीन्स क्या, अगर जो इधर से हम 20th टर्म निकालेंगे तो जो मेरा क्वेश्चन गिवन था उसका क्या लास्ट से 20 टर्म निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है। अब क्या करेंगे, सिंपल वे में हम इसको सोल्व कर लेंगे। मीन्स क्या, अब ए क्या दे रहा है, ए यहाँ पे लेट कर लेंगे, 253 कर लेंगे। उसके बाद डी, तो अब डी इसको लिख भी सकते हैं। डी हम तो कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स क्या, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ही निकालना है। मीन्स यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 - 8, 3 - 8 करेंगे क्या आएगा, -5। इसका कॉमन डिफरेंस मेरे पास दोस्तों ध्यान देकर के ही निकालना होगा। जब भी हम एपी निकालते हैं तो जिसका हम क्वेश्चन बनाते हैं, जिस एपी को, उसी एपी में हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मीन्स क्या, अब एपी का मेरा डाटा, मेन डाटा ही ना रह करके मेरा मेन डाटा कौन सा हो रहा है, इसका हो रहा है। तो सारा फॉर्मूला या सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसमें। तो डी आपका आ गया। तो आप बोल रहे हैं क्या, 823। तो 823 जो निकलने वाला, इससे तो मेरा फर्स्ट निकलेगा 823 टर्म, लेकिन जो गिवन डाटा था उससे मेरा क्या होगा, लास्ट से होने वाला। तो 820 क्या, a प्लस 19d। तो ए का वैल्यू क्या दे रहा है, 253 प्लस 19, और डी का वैल्यू माइनस क्या दे रहा है, 5। तो इसको कर लेते हैं सोल्व। 253 प्लस माइनस माइनस 19, 5 जा 19, 5 जा क्या होता है, 19, 5 जा 95। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सही से सोल्व कर लेंगे तो जो आपका जो भी दे रहा है वो क्या होगा, आंसर आने वाला। या फिर इसको हम क्या करते हैं, एक सिंपल मेथड से फार्मूला का अप्लाई करते हैं, उससे हम सोल्व करते हैं। तो अगर जो फ्रॉम लास्ट अगर जो पूछता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसका हम फार्मूला लिखते हैं, n इसका लिखेंगे l प्लस n - 1 इंटू माइनस डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस डी। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डी का फॉर्मूला किसमें अप्लाई करने वाले हैं, माइनस डी में। अगर जो लास्ट से मेरा पूछता है, लास्ट से टर्म पूछता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे l प्लस n - 1 इंटू माइनस डी। और एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। मीन्स अब यहाँ 20 पूछ रहा था, तो 820 एल। अब एल यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट टर्म मेरा प्यारे दोस्तों कितना दे रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए अब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म मेरा क्या दे रहा है, एल तो मेरा लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म क्या दे रहा है, 253। क्या दे रहा है, 253। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मीन्स इसको एपी को हम रिवर्स नहीं ना कर रहे हैं, नहीं रिवर्स करते तो हम इस फॉर्मूला से सिंपल मेथड से निकाल सकते थे। लेकिन जब हम जो मेरा एपी दे रहा है उसी डाटा का यूज करते हुए जब हमको निकालना रहेगा, तो एक हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इक्वल टू क्या, एल प्लस n - 1 इंटू माइनस डी। क्या, माइनस डी। तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकालते हैं, तो डी इक्वल टू क्या, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 8 माइनस क्या 3, तो 8 - 3 क्या आने वाला है, 5 आने वाला। तो डी मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 253 प्लस n क्या 20 दे रहा है, तो 20 से कम लिखेंगे, तो 20 से कम क्या 19, या फिर लिख लेते हैं 20 - 1, और डी का वैल्यू क्या माइनस इंटू डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 -5 लिखेंगे, माइनस में डी का वैल्यू लिखेंगे, क्या करेंगे माइनस में लिखने वाला, तो माइनस तो पहले से था, डी का वैल्यू आ रहा है क्या 5 आ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 253 ये क्या आएगा 19 प्लस माइनस क्या माइनस 19 इंटू 5। तो क्या देख रहे हैं दोनों का मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है लास्ट का टर्म। क्या, तो दोनों का टर्म्स मेरा लास्ट में सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कोई भी मेथड को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। यहाँ से मेरे पास दोस्तों सोल्व करेंगे। और मेरे पास दोस्तों अब अगर जो पूरा क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप लोग को कल हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेने आ रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।